तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज मैथ का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है बच्चों सर्कल। बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है ये। मोस्टली आज की क्लास में ही मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में ही ये जो चैप्टर है ये वाइंड अप हो जाए पूरी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा सर्कल की। तो लिखेंगे सब बच्चे, या लिखने से अच्छा है कि सुन लीजिए, बाद में लिख लेना। सर्कल की सबसे पहले डिफाइन, अ सर्कल इज अ कलेक्शन of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. For example, ये एक सर्कल है और ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो सर्कल एक कलेक्शन है सारे पॉइंट्स का एक प्लेन में, जिसका हर एक किसी का एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है फिक्स्ड पॉइंट से। जैसे कि अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पे हूं, इस पॉइंट से यहां तक आना हो तो फिक्स्ड एक डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। यहां पर आना हो तो कांस्टेंट डिस्टेंस है। ये सारे के सारे बच्चों, ये सारे के सारे रेडियस कहलाते हैं। और अगर एक कंप्लीट लाइन इस तरीके से आ जाती है तो वो क्या कहलाती है बच्चों? डायमीटर। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है सेंटर। तो सेंटर का क्या मतलब हुआ? द फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इज कॉल्ड द सेंटर। खत्म। इसी में ही जब मैं अभी समझा रहा था, लाइन डाल रहा था, तो एक रेडियस की बात मैं कर रहा था। तो द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। ये जो कांस्टेंट, ये सारी बातें, अगर मैं बात करूं सेंटर की और अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो सर्कल की डिफाइन के अंदर ये दोनों चीजें आ चुकी हैं। रेडियस का क्या मतलब होता है? जो कांस्टेंट डिस्टेंस है हर एक किसी का बीच में सर्कल से टच होने का, उसे रेडियस कहते हैं। और एक होता है चॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट। अब ये क्या होता है मैं आपको फिगर में भी बना के दिखाऊंगा, वैसे आपको पता ही होगा। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ चॉर्ड। ये कई बच्चे कॉर्ड बोलते हैं, वैसे चौड़ होती है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये सर्कल है एक, ये मैंने दो लाइनों को, मतलब एक लाइन को दो पॉइंट के साथ मीट कर दिया, तो जो ये हुआ चौड़। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। डायमीटर मैं आपको बता ही चुका हूं, ये डायमीटर होती है। इसको भी मैं लिख के दे देता हूं आपको, डायमीटर। हालांकि इन सब चीजों की डिफाइनें आती नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। और आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको ये सब बातें ऑलरेडी पता ही होंगी। अ चॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर इसमें कुछ नया पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट कैसा होता है इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो मैं आपको टेंजेंट का एक फिगर बता देता हूं बच्चों। ये परपेंडिकुलर तो आप सब बच्चों ने पहले सुना ही होगा। तो जो ये लाइन होती है ऑन द लाइन पास होके जाती है, यानी कि सर्कल के ऊपर, ऑन द सर्कल के ऊपर जो लाइन पास होके चली जाती है, जैसे कि ये पास होके जा रही है, तो ये टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट लाइन है। बात समझ में आ गई? इस केस के अंदर ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन होती है। तो इसकी एक डिफाइन है, लिख लीजिए। व्हेन अ लाइन मीट्स द सर्कल एट वन पॉइंट या टू कोइंसिडिंग्स, तो जो ये लाइन होती है, द लाइन इज नोन एज टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन, बस बात समझ में आ गई? तो ये हमारा जैसे सपोज इनके से ए है, ये पी हुआ, ये बी हुआ, तो ए बी एक टेंजेंट है, जैसे मिलकर ए पी और पी भी मिलकर बना है। ए बी इज अ टेंजेंट। ए पी कैसे बना? ए पी प्लस पी। ठीक है बच्चों, तो ये थी कुछ बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो आपको कोई मुश्किल आएगी नहीं उसके अंदर। फिंगर ब्लैंक्स टाइप के कुछ क्वेश्चंस है उसके अंदर, तो आप खुद ही कर लेंगे। सॉरी। पहला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं? तो अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट बना सकते हैं, तो इन्फिनिटी आंसर है। दूसरा है फिंगर ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। एक टेंजेंट जो है वो इंटरसेक्ट करे सर्कल का, जो टेंजेंट है अगर वो इंटरसेक्ट करे तो कितने पॉइंट्स होंगे? तो एक ही पॉइंट होगा आंसर, इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट। दूसरा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट। इसको सेकेंट बोलते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो जो सर्कल है तो कितने पैरेलल लाइन बना सकती है? तो मैं अगर बोलूं तो 2 पॉइंट्स ही होंगे, 2 पैरेलल टेंजेंट ही बना सकते हैं। कैसे दिखा देते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन बना सकते हैं बस। तो ये आसान सी है, ठीक है, ये आप अपने आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर लेना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ करना है, तो ये आप 9th क्लास में सीख ही चुके हैं ड्रॉ करना। तो 10.1 कुल मिला के फिंगर ब्लैंक्स इस बेस पर है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं कराने वाला। एक जो चीज़ें थी बताने वाली वो मैंने आपको बता दी हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। अगर मैं बात करूँ सर्कल का जो चैप्टर है, यही चैप्टर है 10.2 ही अपने आप में एक चैप्टर है बस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इतना। यानी कि आपको एक MCQ दे रखा है ये, और रेडियस निकालनी है, आपको एक कंडीशन दे रखी है। तो चलो जी देखते हैं। ये सर्कल है, ये लेंथ ऑफ द सेंटर है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल की ये, ठीक है जी। और ये डिस्टेंस है Q का सेंटर से, तो ये सेंटर है और ये Q हुआ, तो ये हो गया डिस्टेंस। ये ऐसे बना दो, इसको नाम दे दो अपनी मर्जी से O, इसको P, ये 25 सेंटीमीटर
ये 24 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, आपका आंसर जो आएगा ABCD में से चूज कर लीजिए, वैसे आपका आंसर 7 यानी कि A आएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये तो आप कर ही सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की फिगर दे रखी है एक आपको, इस तरीके से मैं बना के दिखा रहा हूं आपको फिगर। ये आपको 110 दे रखा है, यहां नाम दे रखा है P O Q और ये T। ठीक है, आपको फाइंड करना है PTQ यानी कि ये आपको क्वेश्चन मार्क यानी कि फाइंड करना है। चलो जी, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो ये टेंजेंट होता है इस तरीके से जाता है तो ये परपेंडिकुलर होगा ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि अगर ये जाएगा तो ऐसे जाएगा और ये जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है ये परपेंडिकुलर हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। एक पूरा का पूरा ये एक आपका, जिसको क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रिलेटरल के कितने डिग्री का होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री का होता है? मैं अगर आपसे बात करूं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। अगर Q आपके पास 110 है, P तो 90 है, ये मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे हुआ ये 90। O है, O 110 है, सॉरी Q तो आपको फाइंड करना है, Q नहीं फाइंड करना, Q 90 है और T आपको फाइंड करना है, T का मतलब PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबको प्लस कर दो, 180 और 110 हो गया 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 360, PTQ को यहीं छोड़ दो, 360 माइनस 290, कटकुटा का आंसर 70 डिग्री। तो ये आपका निकल के आ गया सिर्फ 70 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, ये प्रूफ करना है, हालांकि होता है, अभी हमें प्रूफ करके दिखाना है। अगर बोला है तो करके दिखाना है। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा इसका, और ये टेंजेंट जब बनता है तो ये परपेंडिकुलर भी बना देते हैं, बनाना पड़ता है मतलब। तो ये आर, ये ए, एस, पी, बी, क्यू, ये हमने नाम दे दिए। नाम कुछ भी दे सकते हो, नाम का कोई वो नहीं है। तो प्रूव दैट द टेंजेंट, हमको टेंजेंट प्रूव करके दिखाना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसको करना। लेट ए बी इज डायमीटर, ऑब्वियस ही बात है सर्कल है तो डायमीटर तो वो है ही है। पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट, ये लेट कर लेना है सारी बातें। ठीक है, ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये सारी बातें हमारे को दे रखी हैं, मतलब लेट की है, सॉरी दे नहीं रखी, लेट की है कि ए बी जो है वो डायमीटर है और जो पी क्यू और जो आर एस है वो टेंजेंट है। ठीक है जी, तो हम क्या ये लिख सकते हैं एंगल ओ, यानी कि इसमें मैं पॉइंट देखिए ओ डाल देता हूं, ओ ए आर इज इक्वल टू 90 एंड ओ ए एस इज इक्वल टू 90, ओ ए आर इज इक्वल टू 90, ओ ए एस इज इक्वल टू 90। उसी तरीके से ओ बी पी इज इक्वल टू 90 एंड ओ बी क्यू इज इक्वल टू 90। फ्रॉम द अबव कंडीशन या फ्रॉम द अबव जो हमारे पास है, फ्रॉम द अबव वी हैव एंगल ओ ए आर इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू
ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। उसी तरीके से ओ ए एस इज इक्वल टू ओ बी पी, ये भी ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। alternate angles are equal, hence PQ is parallel RS। PQ पैरेलल RS, ये हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, टेंजेंट भी प्रूफ हो गया। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ये पैरेलल होते हैं या नहीं होते, ये प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कुछ दे नहीं रखा था, तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से है, इसको अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 6 डायग्राम बना के दिखा देता हूं, करना खुद ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ फ्रॉम अ पॉइंट ए, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो फर्स्ट हमने देखा है। सपोज इनकेस ये ए पॉइंट है, तो ये हमने एक ए पॉइंट हमने टेंजेंट बना दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से है। ठीक है, तो अब देखिए, समझिए इसको, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये फाइंड करना है, कर दीजिए। ये रेडियस ही कहलाएगा, इसको नाम दे दो ओ ए, इसको सॉरी इसको बी दे दो, क्योंकि ए तो हमारे पास पहले से ही है, तो ओ बी ए। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आप इसका आंसर निकाल देना, पाइथागोरस थ्योरम से आप कर ही देंगे 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आप कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, अब मैं आपको बोलूं क्वेश्चन नंबर 8, यहां से थोड़ी सी कहानी शुरू होती है डिफरेंट लेवल की। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी का, इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। एक आपको फिगर दे भी रखी है, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से फिगर एक बनी हुई है। नाम दे दो ए, ये एस, ये पी, दे नहीं दो, ये तो पॉइंट में ही है, मतलब गिवन में ही है, क्वेश्चन दे रखा है, फिगर दे रखी है, और ये डी। ठीक है, ये हमारी फिगर है। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमको प्रूव करना है कि ए बी जो है वो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। बहुत ध्यान से समझना। वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ये टेंजेंट है, इधर का ये टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट तो ये हुआ ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ ना इसका टेंजेंट के, तो ये सेम है। वो ये कह रहा है, हम जानते हैं जो टेंजेंट्स ड्रॉ करता है, जो टेंजेंट ड्रॉ होता है फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस। यहां पे लिख दो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी, डी पर टेंजेंट कर रहा है। उसी तरीके से सी आर इक्वल टू सी क्यू, इसको भी ऐसे लिख दो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी से कर रहा है। फिर लिखो बीपी इक्वल टू बी क्यू,
बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये टेंजेंट्स हैं ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी से, और एक लास्ट में ये लिख दो ए पी इक्वल टू ए एस, टेंजेंट्स ए पर। अब ना इसको लिखने का बहुत बढ़िया तरीका है। देखो बच्चे क्या गलतियां करते हैं, डी आर इक्वल टू डी एस है, ये पता है तो आपने ये लिख दिया। अब डी आर के नीचे आप इसको सेकंड में सी क्यू इक्वल टू सी आर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने को तो लिख सकते थे, है भी इक्वल, लेकिन लिखने का तरीका कैसे मैंने आपको बताया। देखो बच्चों ढंग से समझ लो, ये लाइन है तो डी आर के नीचे सी आर आएगा। हालांकि सी क्यू इज इक्वल टू सी आर है, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें इसको बाद में प्लस करके भी दिखाना है बच्चों। तो फिर आपके अंदर ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, डी आर प्लस सी क्यू, डी आर प्लस सी क्यू करे तो कुछ भी नहीं बनेगा। डी आर को आर सी के साथ प्लस करने पर डी सी जरूर बन जाएगा, बट डी आर को सी क्यू के साथ प्लस करने पर कुछ भी नहीं बनेगा। तो अगर मैं इस जगह पर सी क्यू और इस जगह पे सी आर लिख देता तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। जो समझदार बच्चे हैं वो तो फिर भी समझ जाएंगे कि डी आर जो है वो सी आर के साथ प्लस करने के बाद ही डी सी बनेगा। तो समझदारी शुरू से ही रख लो कि डी आर के इक्वल टू, जैसे कि अगर मैं यहां पर नीचे लिखा है तो सी क्यू पहले लिख सकता था लेकिन गलत हो जाता तो मुझे सी आर लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से सी क्यू मैंने यहां लिख दिया। अब सी क्यू के नीचे क्या है, बी क्यू, तो बी सी क्यू के नीचे बी क्यू, भले ही ये लाइन एपी मतलब एपी इज इक्वल टू ए एस आप ऊपर लिख दो और बीपी इज इक्वल टू बी क्यू नीचे लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीपी इक्वल टू बी क्यू ही लिखना है। स्टेज कोई सा भी हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज कोई सा भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरीके से आपको अरेंजिंग में रखना है शुरू से ही। बस अब हमारा काम आसान हो गया। डी आर, अब सबको प्लस कर देते हैं इस वाली लाइन को, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों आपस में साथ हैं, ये दोनों आपस में साथ हैं, ये दोनों आपस में साथ है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया स्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरीके से आपको अरेंज करना है। डी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा, डी सी, बी पी प्लस ए पी क्या बन जाएगा, ए बी, डी एस प्लस ए एस, ऑब्वियस ही बात है यही दोनों प्लस होंगे तो ए डी बनेगा, और सी क्यू प्लस बी क्यू बनेगा बी सी। यही हमें प्रूफ करना था, देखो हो गया प्रूफ। बस इस वाले क्वेश्चन के अंदर 8वीं के अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लगता है खतरनाक सा लेकिन है नहीं खतरनाक सा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर एक्स वाई and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with a point contact C। ठीक है, आपको जो लिखा हुआ है वो फिगर में आपको सब कुछ दे रखा है, तो पहले हम फिगर बना लेते जो कि हमारे को फिगर गिवन है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए 8th से, अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से फिगर है ये इसके साथ टच ही है जी, ध्यान रखना, फिगर थोड़ी सी बनाते समय कुछ हो जाती है। इसको नाम दे दो, मतलब नाम तो है ही है, ये y डैश, ये y, ये x, ये x डैश, ये q o o p, ठीक है, ये ऐसे फिगर बनी हुई है। ये फिगर पूरी बनी हुई है, आपने क्या करना है, इसको इससे बस मीट कर देना है, ओ को सी के साथ मीट कर देना है। अब इसको हमने क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है, इसको नाम दे दो ए ओ बी, जो है ये 90 डिग्री है। ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री दिख रहा है तो 90 डिग्री है भी, लेकिन अब आपको करके दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। हमने सबसे पहले ज्वाइन किया सी को फ्रॉम ओ से, ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है।
अब हम देखते हैं जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया तो दो अलग अलग ट्रायंगल बन गए। वो दो ट्रायंगल कौन से बने? ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए बना। ओ पी ए यानी कि ये, और ओ सी ए यानी कि ये दो ट्रायंगल बन गए, क्योंकि पहले तो ये नहीं था ना, अब ये दो ट्रायंगल बन गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देना है। तो करते हैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के। भाई ये भी इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल का ये भी रेडियस। रेडियस तो जैसे मर्जी हो सकता है। उसी तरीके से ए पी इज इक्वल टू ए सी है। ए पी इज इक्वल टू ए सी है। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं जो कि ड्रोन हो रहे हैं कहां पर? फ्रॉम ए पर। बात समझ में आ गई? आगे ओ ए ओ जैसे मर्जी लिख लो, ये क्या है? कॉमन। तो ये हमारा ओ पी ए एक कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ सी ए बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी से प्रूफ हो गया। तो जैसे ही हमारा पी ओ ए इक्वल टू सी ओ ए की अगर हम बात करेंगे तो ये बाय सीपीसीटी से हो जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली ये ए है, पी ओ ए और सी ओ ए बाय सीपीसीटी से हो जाएगा। सिमिलरली ओ क्यू बी इक्वल टू सी ओ क्यू बी। ठीक है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और सी ओ बी यानी कि ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलरली हो जाएगा ना, क्योंकि इसको अलग से प्रूफ करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम ऊपर एक कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं। तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों को भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ इसी तरीके से कर पाएंगे, तो हमको यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है अलग से। तो ये सिमिलैरिटी से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब देखो लिखो क्या, अब इन चारों के साथ गेम चलेगी। पी ओ ए प्लस सी ओ ए प्लस सी ओ बी प्लस ओ क्यू बी। ठीक है जी। ओ क्यू बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओ क्यू बी सी ओ बी पी ओ ए और सी ओ ए। बात समझ में आ गई? अब आप क्या करेंगे? पी ओ ए की जगह तो पी ओ ए ही रहने दीजिए, नहीं, पी ओ ए की जगह सी ओ ए लिख दो और सी ओ ए की जगह सी ओ ए रहने दो। सी ओ बी की जगह सी ओ बी ही रहने दो। ओ क्यू बी की जगह सी ओ बी लिख दो इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि दोनों सारे के सारे इक्वल है, मैंने चार अलग अलग एंगल लिख लिए। अब मैंने ये क्यों किया मैं आपको वो बताऊंगा अभी। भाई अगर मैं पी ओ ए और सी ओ ए, अगर मैं सी ओ ए की जगह पी ओ ए लिख देता तो मेरा ये प्लस बनकर नहीं आता। ये अब आपको लास्ट में पता लग जाएगा कि मैंने किया क्यों है। तो सी ओ ए प्लस सी ओ ए, सी ओ ए प्लस सी ओ ए बन गया 2 सी ओ ए। उसी तरीके से सी ओ बी प्लस सी ओ बी बन गया 2 सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा सी ओ ए प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180 अपॉन में 2 कट कुटाकर 90। जो कॉमन आया था मैंने वहां पे जाके डिवाइड कर दिया 2 से। अब सी ओ ए सी ओ बी मिलकर क्या बन जाएगा? ए ओ बी इक्वल टू 90। यही प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ। अब बात समझ में आ गई कि हमने पी ओ ए की जगह सी ओ ए क्यों लिखा है, सी ओ ए की जगह पी ओ ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर हम पी ओ ए लिख देते और यहां पर क्यू ओ बी तो दोनों को प्लस करते तो कुछ बनता ही नहीं ना। हमें यहां पर अपना दिमाग लगाना है, कंडीशन इस तरीके से अरेंज करनी है कि हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए और काम भी ना बिगड़े। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन नंबर 8 की है, तो ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद करना है, इवन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं बात करूं लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लेंथी भी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 12,
तो क्वेश्चन नंबर 12 में कोशिश करूंगा कि आपको मैं क्लास में ही समझा दूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में 13, ये चलो क्वेश्चन नंबर 12 करा ही देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को करना। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे खुद हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन और सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर के रेडियस है, ठीक है, ओके। Such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, ठीक है, of a length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। चलो बनाते हैं, फिगर आपको दे ही रखी है। ये ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल बनाना बड़ा टफ सा हो जाएगा। चलो बनी गया आखिर, आर टेढ़ा करके इस तरीके से ये ओ पॉइंट दे दिया, और क्या दे रखा है, एक तरफ 8 सेंटीमीटर है, एक तरफ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपको फिगर दे रखी है। अब हम इसको ना मीट करते हैं, ये सीधा ही है, ध्यान रखना। अभी हम इसको क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी सामने हमने डैश डैश करके हमने मीट कर दिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं ABC DE और ये वाला F। चलो ये क्या है बच्चों, 6, तो ये टेंजेंट है, ये भी 6 होगा। ये क्या है 8, तो ये भी 8 होगा। अब ये हमें नहीं पता, तो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। बात समझ में आ गई। ये 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा था, तो हमने इसको 8 मान लिया, क्योंकि अभी हमने ये प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। आपको 11 में भी करना है कि टेंजेंट के जो डायरेक्शन होती है सेम, यहाँ पर जो साथ में एक्सटर्नल जो साइड दे रखी होती है दोनों इक्वल होती हैं। तो ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो ये भी 6, तो इसको हमने x मानना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री सॉरी। तो यहां पर बस ये लिख के दिखा देना, CD इज इक्वल टू CF 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू EB 8 सेंटीमीटर, और हमने AF और AE इसको हमने लेट कर लिया x, ठीक है जी। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं पूरे उसकी, अगर ये पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सोल्व होगा बच्चों, एक ट्रायंगल है, आप याद करो हीरोन्स फॉर्मूला को, ये हीरोन्स फॉर्मूला से होगा, हीरोन्स फॉर्मूला से ये सोल्व होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूले से करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला डालना पड़ता था, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, ये डालना पड़ता था ना। तो A क्या है, सपोज इन केस x प्लस 6, और B हमारा x प्लस 8 और C हमारा 14 अपॉन में 2, x प्लस x 2x, 14 प्लस 14 28 अपॉन में 2, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14 अपॉन में 2 कट कुटा के 2 से 2, तो x प्लस 14 हमारा s निकल के आ गया, x प्लस 14 हमारा x निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई जी। तो पहले हमने हीरोन्स फॉर्मूला डालना है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले हमने हीरोन्स फॉर्मूला डालना है, उसका क्या फॉर्मूला होता है पूरा, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है जी। और ये हमारा आंसर निकलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको हम सोल्व करते हैं। S क्या निकला, 14 प्लस x, इसको हटा दो, फिर S माइनस A, तो 14 प्लस x माइनस ब्रैकेट में 8 प्लस x, इसको काटो साफ सुथरा करेंगे, 14 प्लस x, फिर 14 प्लस x, इसको बिग ब्रैकेट में रखो, माइनस ए हमने क्या माना था, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, A B C से भी, 6 प्लस x,
इसको ब्रैकेट में डालेंगे, बिग ब्रैकेट ओवर, फिर s माइनस सी, s माइनस बी सॉरी, तो 8 प्लस एक्स बिग ब्रैकेट ओवर, फिर s माइनस सी, तो वो तो 14 है एक सिंगल और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, और 14 में से ये 14 कट जाएगा तो ये सिर्फ x बच जाएगा। 14 प्लस एक्स, एक्स से x कट गया तो ये हो गया 8, x से x कट गया तो ये हो गया 6। यहां तक ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट? सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 6 48, 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? 48 ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, ठीक है जी। और ये x भी रह गया ना, तो ये 48x हो गया। इस x को तो हमने भूल ही गए, तो ये भूलना नहीं है। 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स आ गया। अगर मैं इसको सोल्व करूं इसको इससे मैं सोल्व करूं तो 48 का एक बार स्क्वायर रूट देखते हैं। 2 से गया 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3 अंदर रह जाएगा, तो ये और ये बाहर आ गया, तो 4 बाहर आ जाएगा रूट से, अंदर बच जाएगा 3x 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? तो ये तो था हीरोन्स फॉर्मूला में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। अब देखो बच्चों, यहां पर सब 90 डिग्री बन रहे हैं, तो यहां पर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला भी डालना है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का अब कौन कौन से बन रहे हैं मैं आपको बताता हूं। ओ सी बी एक ये बन रहा है, ओ ए बी एक ये बन रहा है, ओ ए सी एक ये बन रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हीरोन्स फॉर्मूला। दूसरा स्टेप क्या है? तीनों के अलग अलग एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला डालना, जो कि होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ बी सी की हाफ ओ डी इंटू बी सी। अब ओडी क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर बताया हुआ है। और ये क्या है? बेस। इसका तो बेस पता है। चलो जी, हाफ इंटू 4 इंटू 14, 2 से कटा 2 तो ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरा हम बात करेंगे ट्रायंगल ओ सी ए की हाफ ओ एफ इंटू ए सी। हाफ 4 तो आएगा ही आएगा क्योंकि सबका रेडियस तो है ही है, तो वो 4 है। इसमें हमारा ए सी हो जाएगा 6 प्लस एक्स, 2 से 2 कट गया तो हमारा आ गया 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम तीसरे ट्रायंगल की बात करेंगे ओ ए बी की, जिसके अंदर हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा हाइट क्या हो जाएगा ओ ई और बेस हो जाएगा ए बी। तो हाफ 4 इंटू 8 प्लस एक्स इक्वल टू 2 से ये भी 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो 2 8 जा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं साफ साफ लिख के बताऊं तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे एक बात करूं तो ये पूरा ट्रायंगल है ए बी सी। अब मैं इसको यहां पर लिख के दिखाता हूं। ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू किसके इक्वल है? ये तीनों राइट ट्रायंगल के इक्वल है। तो किस किस के इक्वल है? ओ बी सी के प्लस ट्रायंगल ओ सी ए के प्लस ट्रायंगल ओ बी ए के। तो ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारा कितना निकल के आया था? वो हमारा निकल के आया था 4 रूट के अंदर 3 ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल के आया था ना? बात समझ में आ गई? यहां पे 3x बाहर है, 3x है सॉरी, एक तो यार 4 रूट के अंदर 3x प्लस 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आया था हमारा इक्वल टू। अब हमारा ये क्या निकला? ओबीसी हमारा निकला 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओसीए क्या निकला? 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये निकला 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑल क्लियर। 4 रूट में 3x 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सबको कर लो प्लस, जितने भी नंबर है सबको पहले प्लस कर लो। तो 28 प्लस ये भी 28 ही होगा, 28 प्लस 28 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी तो किसी को नहीं है अब? तो अब इसको आपने यहां तक तो लिख लिया। अब आप क्या करोगे, या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से इसका रूट कट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक आसान सा और तरीका मैं बताता हूं। चलो इसको आसान ही बनाते हैं। देखो मुश्किल तो आप सभी बनाओगे, इसमें से 4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा 14 प्लस एक्स, ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब आसान हो गया ये। 3x 14 प्लस एक्स, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आएगा, 14 प्लस एक्स और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आएगा। तो अब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपका x निकल के आ जाएगा। आपके x 2 निकल के आएंगे, एक -14 और एक 7। तो आपको माइनस वाला अवॉइड करना है, आपको प्लस वाला लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो आपका 2 आंसर निकलेंगे, एक माइनस में और एक प्लस में। तो आपको माइनस वाला ध्यान नहीं देना, आपको प्लस वाला ध्यान देना है। तो जैसे ही आपका 7 निकलेगा तो आपने क्या करना है, आपके पास एक साइड तो पता ही थी पूरी 14, दूसरा था x प्लस 8 और तीसरा था x प्लस 6। तो 7 प्लस 8 और 7 प्लस 8 और 7 प्लस 6, ये निकल गया 15 और ये निकल गया 13। तो एक साइड 14, एक 15 और एक 13, ये 3 साइड आपकी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं। मैंने क्या किया, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला डाला। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये आपके सामने ही होता है। तो इससे मेरी एक s की वैल्यू निकल के आ गई 4 रूट में 3x प्लस 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद मुझे और कुछ था ही नहीं पता, तो मैंने क्या किया, 3 अलग अलग मेरे पास राइट ट्रायंगल बन रहे थे, तीनों का मैंने अलग अलग हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला डाल दिया। अब मैंने देखा कि जो ये बड़े वाला ट्रायंगल है, ये 3 जो राइट ट्रायंगल अंदर बन रहे इसके इक्वल है, तो मैंने इसको इसके इक्वल रख दिया और वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करा। यहां पर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके 2 तरीके के आंसर निकलेंगे, एक निकलेगा -14 और एक निकलेगा 7। तो आपको जो नेगेटिव वाला है इग्नोर करना है और पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है और वैल्यू पुट करके आपका आंसर आपके पास आ जाना है। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13 तीनों एक जैसे हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये हमारा जो 10 चैप्टर है ये हमारा वाइंड अप होता है। सर्कल हमारा जो चैप्टर है ये हमारा पूरा खत्म होता है। कोई भी किसी भी तरीके से कोई डाउट हो तो मेरे से ज़रूर डिस्कस करना। आज थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही थी तो खराश वराश चल रही थी। ठीक है, तो ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।